तो भाई जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर रेलवे हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें जीएसटी से क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और तो पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, यानी कि भारत में कब जीएसटी को लागू किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का वित्त मंत्री। तो जो राज्य का वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई हर एग्जाम में ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूँ ये सब पूछे गए हैं। और इस बार जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि जीएसटी परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो गाइस एक ऐसे सवाल हैं जो हमेशा कोई ना कोई परीक्षा, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी सीएचएसएल हो गया, सब में ये सब पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स, जो कि अंतरराज्यीय व्यापार पर लगता है। यानी कि जो राज्य व्यापार होता है, यानी राज्य और सेंट्रल के बीच में जो व्यापार होता है उन पर ये जीएसटी लगती है, आईजीएसटी। अगला प्रश्न है, राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री पर कौन से कर लगते हैं। यानी कि जो राज्य के भीतर लगते हैं वो कौन से कर होते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यहाँ पर दोनों जीएसटी लगती है। जो राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री होती है वहाँ पर दोनों जीएसटी लगती है। यानी कि जो राज्य सरकार होती है वह उसकी अलग जीएसटी लेती है और जो सेंट्रल की तरफ से उसकी अलग जीएसटी लगती है। तो यहाँ पर दोनों जीएसटी लगती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, जीएसटी से पहले अप्रत्यक्ष करों की संख्या लगभग कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। जीएसटी से पहले 17 प्रकार के भारत में अप्रत्यक्ष कर होते थे, जिसके माध्यम से लोगों से कर वसूले जाते थे या लिए जाते थे। लेकिन जब जीएसटी को लागू किया गया 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, तो ये सब कर जो थे ये सब हटा दिए गए और जीएसटी को ही लागू कर दिया गया, जिसके लिए एक नारा भी दिया गया, एक कर प्रणाली का। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 279A के तहत किया गया, जो कि 101वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पंजीकरण किसे कराना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पात्र व्यवसायियों को, जो व्यवसायी यानी व्यापारी होते हैं उनको कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी का प्रशासन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीआईसी। एक संस्था है जो कि जीएसटी का प्रशासन करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जो कि जीएसटी का प्रशासन करती है। अगला प्रश्न है, यूटी जीएसटी किस पर लागू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेशों पर, यानी कि जो यूनियन जो टेरिटरी हैं उन पर ये जीएसटी लागू होती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 को, जबकि डेट थी उसकी 22 सितंबर 2016। अगला प्रश्न है, जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करों का दोहराव कम करना। यानी कि जो पहले होता था 17 प्रकार की जीएसटी थी जब पहले, तो उस पर करों पर भी कर लग जाता था, यानी कि जो कर लगा होता था उस पर भी दूसरा टैक्स लग जाता था। और इसमें जीएसटी में ये है कि जीएसटी पे एक ही कर लगता है, सिर्फ केवल आप जीएसटी दे दो बस, आपका सब हो गया। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू होने के बाद किस कर को समाप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेट। वेट मतलब होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जो पहले 17 प्रकार के वैल्यू एडेड टैक्स थे उनको समाप्त कर दिया गया।
अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद के केंद्र में सरकार के मतों का भार कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। अगला प्रश्न है जीएसटीएन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। अगला प्रश्न है आईटीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला प्रश्न है जीएसटी का कौन सा स्लैब सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18%। अगला प्रश्न है जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। और जो इसका पीडीएफ है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। It's not a game, it's a rich thing.